जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ आज अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियों से संबंधित यहाँ पर आज फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। पिछली जो हमारी सीरीज थी वो सीएम से संबंधित थी। आज की जो सीरीज है यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल बने हैं और उनसे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। देखा जाए तो विगत 2-4 वर्षों के आप प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीएम और साथ ही राज्यपालों से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे उनकी किताबों से प्रश्न पूछे गए हों, चाहे वह किस राज्य के अन्य राज्यपाल रहे हैं या वह किस राज्य के वह सीएम रहे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही कौन से देखा जाए संविधान सभा में कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल सदस्य रहे हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने राज्यपाल 1956 से लेकर के अब तक कौन कौन से राज्यपाल बने, उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम थे, पहले सीएम है यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया। याद रखिएगा पहले सीएम कौन है, पट्टाभी सीतारमैया है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश गठन के पश्चात यहाँ का राज्यपाल बनाया गया, मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अच्छा, ऐसे ही हम सारे राज्यपाल पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको मैं इस सूची के माध्यम से बिल्कुल याद ही करना है आपको। पहले तो मैं पूरे राज्यपाल पढ़ूंगा, कैसे कौन राज्यपाल बना, किस प्रकार से कार्य किया और क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे रिलेटेड या कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात है उनसे संबंधित, वो सारी चीजें कवर करेंगे हम। लास्ट में आपको 2-2, 3-3 पॉइंट प्रत्येक राज्यपाल से क्या इंपॉर्टेंट है लास्ट में आपको वो मैं यहां पॉइंट आउट करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम राज्यपाल पढ़ेंगे पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद पढ़ने वाले दूसरे बने कौन, हरिविनायक पाटस्कर बने। उसके बाद आपके केसी रेड्डी बनने वाले हैं, फिर सत्यनारायण सिन्हा बने, फिर निरंजन नाथ वांचू बनने वाले हैं। जितने भी हमारे देखा जाए जो राज्यपाल बने हैं और वर्तमान पर जो राज्यपाल है वहां तक हम पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान पे कौन है भैया, तो आपको सभी को पता है मंगू भाई पटेल है। तो इस प्रकार से सारे राज्यपाल आज हम यहां पर कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बिना समय गवाए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है विद्यार्थियों, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास में, तो मैं ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए तो पहले ही बात करते हैं, फर्स्ट राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने। पहले राज्यपाल 1956 में कौन बनने वाले हैं, तो याद रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि सबसे कम कार्यकाल इनका ही रहा है। अच्छा, पूर्णकालिक में से याद रखिएगा, पूर्णकालिक या पूर्णकालीन कह सकते हैं अपन। पूर्णकालीन राज्यपालों में से यहां पर जो है याद रखिएगा पूर्णकालीन जो राज्यपाल थे उनमें सबसे कम कार्यकाल, क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ कुछ कार्यवाहक भी बने, जैसे आप देखेंगे पीवी दीक्षित वगैरह, यहां पर बहुत सारे हमारे कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल मुश्किल 2-4 दिन, 5 दिन या 6 दिन के ही रहे हैं। तो उनकी अगर हम बात छोड़ दें, पूर्णकालिक राज्यपालों की बात करें तो यहां पर पहले जो हमारे राज्यपाल हैं उनका ही सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो याद रखिए सबसे कम कार्यकाल जो है पट्टाभी सीतारमैया का है, सबसे कम कार्यकाल। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1939 में एक अधिवेशन हुआ, कौन सा, कांग्रेस का अधिवेशन, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिपुरी का अधिवेशन। याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन जो है वह हुआ था। अब यहां पर भैया क्या होने वाला है, अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। और ये जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, यहां पर 2 लोग खड़े हुए थे, एक है पट्टाभी सीतारमैया और जो दूसरे देखा यहां पर दूसरे व्यक्ति कौन खड़े हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं दूसरे यहां पर देखा जाए दोनों के मध्य चुनाव हुआ था, दोनों यहां पर खड़े हुए थे, लेकिन इसमें मैक्सिमम वोट सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था और सबसे कम यहां पर पट्टाभी सीतारमैया जी को यहां पर वोट मिला था। तो चलिए अब यहां पर देखते पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद में चुनाव कौन जीते, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। उसके पश्चात ही यहां पर जो है सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। और यदि हम बात करें कि त्रिपुरा अधिवेशन की अंततः अध्यक्षता किसने की थी, तो अंततः अध्यक्षता यहां पर कौन करने वाले हैं, अंततः अध्यक्षता करने वाले हैं यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं यहाँ पर अध्यक्षता करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि त्रिपुरा अधिवेशन में इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद के लिए। इसके बाद ये देखा सबसे कम कार्यकाल के रहे हैं। और आप सभी को बता दूं, जो भी गांधीवादी आंदोलन हुए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो, सारे आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साथ ही एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के पूर्व एक जेवीपी कमेटी बनाई गई थी, जेवीपी कमेटी बनाई गई थी। तो याद रखिए कौन सी कमेटी बनी है, जेवीपी कमेटी बनी है। याद रखिएगा कौन सी कमेटी बनी है, जेवीपी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, आपके पट्टाभी सीतारमैया और आपके वल्लभ भाई पटेल, तीनों को मिलाकर के यहां पर कमेटी बनाई गई थी कि क्या भाषाई आधार पर, किस चीज के लिए बनी थी कि भाषाई आधार पर क्या राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। अच्छा, इस कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी थी कि भैया हाँ बिल्कुल भाषाई आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अभी भाषाई आधार पर राज्य बनाना सही नहीं होगा। अच्छा, भाषाई आधार पर राज्य बनाना क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी भैया भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना। देखा जाए तो हिंदुस्तान दो भागों में बढ़ चुका है, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और अभी अगर हम भाषाई आधार पर क्या बनाएंगे, यहां पर राज्यों को बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, यहां पर देश की अखंडता पर और कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा, या देख सकते हैं आगे जाकर मांग उठ सकती है अलग देश बनाने के लिए। तो अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन करना था वो रोक दिया गया। कहा गया कि हाँ जरूरी है, नो डाउट, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम करेंगे। चलिए, इसके बाद यदि बात करें तो हमने देखा जेवीपी कमेटी के सदस्य रहे हैं, त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया है, सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है, और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे हैं। अब इनकी कुछ किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जा सकती है इनसे संबंधित। पहली किताब है आपका 60 ईयर ऑफ कांग्रेस, 60 ईयर ऑफ कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, नेशनल एजुकेशन और इंडियन नेशनलिज्म। याद रखिएगा, इंडियन नेशनलिज्म, 60 ईयर ऑफ कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस और नेशनल एजुकेशन, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं। साथ ही मैंने बताया था जेवीपी कमेटी जो थी, इस कमेटी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं, सॉरी मेंबर रहे हैं, ठीक, मेंबर रहे, जेवीपी कमेटी के ये मेंबर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और यहां पर पट्टाभी सीतारमैया। तो चलिए, इसके साथ ही हमने पहले राज्यपाल पढ़े, इसके बाद सेकंड राज्यपाल है हमारे हरिविनायक पाटस्कर। हरिविनायक पाटस्कर की यदि हम बात करते हैं, चलिए, तो हम देख रहे थे कि हरिविनायक पाटस्कर जो हैं वो दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ पे राज्यपाल बनने वाले हैं। सेकंड नंबर के राज्यपाल कौन हुए, हरिविनायक पाटस्कर हुए। अब यदि बात करते हैं कि हरिविनायक पाटस्कर से क्या महत्वपूर्ण बात है, तो भैया सबसे कम कार्यकाल के पहले राज्यपाल पढ़े थे हमने, यानी पट्टाभी सीतारमैया, और सबसे अधिक, याद रखिएगा कि सबसे अधिक कार्यकाल, ठीक है, सबसे अधिक कार्यकाल के राज्यपाल कौन बने हैं, तो हरिविनायक पाटस्कर। और सबसे कम क्या बताया था, 2 मिनट पहले ही बताया था मैंने कि सबसे कम यहां पर कार्यकाल के जो राज्यपाल बने हैं पट्टाभी सीतारमैया, और सबसे अधिक कार्यकाल के लिए बनने वाले हैं हरिविनायक पाटस्कर। ठीक है, तो याद रखिएगा हरिविनायक पाटस्कर सबसे अधिक समय के लिए बनने वाले हैं। साथ ही यदि बात करें तो इन्होंने स्वाधीनता संग्राम के समय पर कई बार जेल की यात्रा करी है, सभी स्वाधीनता संग्रामों पर इन्होंने यहां पर भाग लिया है। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम कर लेते हैं हरिविनायक पाटस्कर से, कि सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात करते हैं कि सबसे अधिक कार्यकाल इनका जो है क्या है, सबसे अधिक कार्यकाल के लिए बनने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनसे आता है कि भैया संविधान सभा के ये सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही बात करते हैं हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू कोड बिल इनके द्वारा ही पेश किया गया था। याद रखिएगा 1955 में जो है सबसे पहले हिंदू कोड बिल इनके द्वारा लाया गया। अच्छा, इनके पहले जो है हिंदू कोड बिल जो है यहाँ पर कौन लेकर आए थे, तो याद रखिएगा सबसे पहले पेश किया था कानून मंत्री रहते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा। लेकिन जब वह पास नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में पुनः से इनको कानून मंत्री बनाया किन्होंने, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, और जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर ही इन्होंने हिंदू कोड बिल
यहाँ पर लेकर आए थे। तो याद रखिएगा हिंदू कोड बिल जो है यहाँ पर लेकर आए हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। और असम पर्वतीय, याद रखिएगा असम पर्वतीय सीमा आयोग के ये मेंबर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सदस्य रहे हैं। तो याद रखिएगा असम पर्वतीय सीमा आयोग के ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे। तो 4 इंपॉर्टेंट बात हैं। सेकंड नंबर पर रहे हैं, कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, याद रखिए सबसे कार्यकाल कैसा रहा है इनका, सबसे अधिक कार्यकाल के लिए हरिविनाश पाटस्कर बने थे, संविधान सभा के सदस्य रहे, हिंदू कोड बिल के द्वारा लाया गया। और असम पर्वतीय आयोग, याद रखिएगा इसके ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही यदि बात करते हैं कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1963 में, याद रखिएगा 1963 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर आने वाले हैं केसी रेड्डी। थर्ड नंबर पर कौन आए हैं, केसी रेड्डी यहां पर हमारे राज्यपाल बनने वाले हैं। और याद रखिएगा कहां से हैं ये, तो ये हैं भैया कोलार जिला कर्नाटका, याद रखिए कहां से हैं ये, कर्नाटका से। और कर्नाटका के पहले सीएम रहे हैं। तो याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है कि कर्नाटका के सीएम रहे हैं, कौन से नंबर के, तो पहले फर्स्ट जो है कर्नाटका के सीएम कौन बने हैं, तो याद रखिए केसी रेड्डी जो है पहले सीएम बने थे यहां पर कर्नाटका के। इसके साथ ही बात करते हैं ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो 2 व्यक्ति हमने से पढ़ लिए जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, मेंबर रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा था हरिविनाश पाटस्कर और दूसरे कौन है, तो याद रखिएगा केसी रेड्डी। केसी रेड्डी यहां पर सेकंड है जो कि राज्यपाल रहे हमारे यहां के और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो संविधान सभा के सदस्य कर्नाटका के सीएम रहे हैं और मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल बने हैं, याद रखिएगा यहां पर। तो कर्नाटका के पहले मुख्यमंत्री बने थे। चलिए इनके यह देखा जाए तो इनके देहांत के पश्चात देखा जाए तो इनके पद नियुक्ति के पश्चात, मतलब इनको पद छोड़ने के पश्चात जो है अब यहां पे कार्यवाहक राज्यपाल बनाए जाएंगे। कौन बनाए जाएंगे, तो पीवी दीक्षित। तो अब पीवी दीक्षित देखा जाए तो केवल 6 दिन के 6 डेज के लिए, याद रखिएगा। अगर हम सबसे कम कार्यकाल देखें, सबसे कम कार्यकाल पूरे राज्यपालों में से, तो किसका है सबसे कम कार्य, तो याद रखिएगा पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित केवल 6 दिन के लिए बने हैं। लेकिन अगर ये क्या है, कार्यवाहक है ना, तो कार्यवाहक जो है वो याद रखिएगा उस टाइम में पीवी दीक्षित जो है मध्य प्रदेश के क्या हुआ करते थे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। जब राज्यपाल का पद रिक्त हुआ तो उस समय पर इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था केवल 6 दिनों के लिए। अगर हम बात करते हैं पूर्णकालिक मतलब याद रखिएगा पूरे तरीके से राज्यपाल बनाए गए और सबसे कम कार्यकाल, तो वो हमने देखा था पट्टाभी सीतारमैया। और ऐसे केवल 6 डे के कौन बने हैं, तो पीवी दीक्षित बने जो कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। अगले राज्यपाल बनने वाले हैं सत्यनारायण सिन्हा, और ये भी याद रखिएगा ये भी जो है संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं यहां पर कौन, सत्यनारायण सिन्हा जी। इसके अलावा देखा जाए तो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं। और इन्हीं के समय पर मध्य प्रदेश में प्रथम इनके समय पर राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन इनके समय पर पहली बार लगा था। कब लगा था, तो याद होगा आपको 1977 में लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर श्यामाचरण शुक्ल जी जो है सीएम हुआ करते थे। सीएम कौन थे, तो श्यामाचरण शुक्ल हुआ करते थे। और यहां पर राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा सत्यनारायण सिन्हा जो है यहां पर राज्यपाल हुआ करते थे जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि इनके समय पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं और साथ ही यह संविधान सभा के मेंबर भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट हमारे सीएम बनने वाले हैं एन वांचू, निरंजन नाथ वांचू जो है नेक्स्ट हमारे यहां राज्यपाल बनने वाले हैं। अब थोड़ा सा इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा कि भैया ये मध्य प्रदेश के अलावा 2 जगह के राज्यपाल, एक जगह के और राज्यपाल रहे, यानी कि ये राज्यपाल के पद पर इन्होंने मध्य प्रदेश में भी काम किया है, एमपी में काम किया है और साथ ही इन्होंने याद रखिएगा कि केरल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एकमात्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जो जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो याद रखिएगा यहां पर कि राज्यपाल एन वांचू का जन्म मध्य प्रदेश के सतना में ही हुआ है।
देखिए आप पढ़ते हैं कि राज्यपाल के जो बनाए जाते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, वो उस राज्य से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और ये क्या बने हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तो एकमात्र राज्यपाल है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकती है पीएससी के द्वारा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। तो इनका जन्म कहां हुआ है? सतना में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल और साथ ही केरल के भी राज्यपाल बने हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS पद पर भी ये रहे हैं। उसके बाद ये राज्यपाल बनाए गए थे, कहां के? मध्य प्रदेश के भी थे और आपके केरल के भी। आपको याद होगा कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद कहा गया कि एक राज्य के साथ साथ कोई राज्यपाल अन्य राज्य का भी राज्यपाल रह सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए, तो सबसे पहले देखा था मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ है इनका, और साथ ही राज्यपाल मध्य प्रदेश के भी रहे हैं और केरल के भी रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं अपन CM पुनाचा। CM पुनाचा की बात करते हैं भैया, तो इनका जन्म हुआ है कुर्ग, कर्नाटका। अच्छा, अब पहले CM ये बने कुर्ग के। कर्नाटका बनने के पूर्व कुर्ग क्षेत्र हुआ करता था, कर्नाटका बनने के पूर्व कुर्ग क्षेत्र हुआ करता था। और कुर्ग के, याद रखिएगा, कुर्ग के फर्स्ट CM कौन बनने वाले हैं? तो याद रखिएगा यहां पर CM पुनाचा जो हैं कुर्ग के पहले CM यहां पर बनने वाले हैं। इसके साथ ही यदि हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि ये जो है यहां पर प्रमुख बात यहां पर एक और है कि ये भी जो है संविधान सभा के क्या रहे हैं? ये यहां पर याद रखिएगा संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। इसके अलावा 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। कहां के राज्यपाल रहे हैं? एक तो ये राज्यपाल रहे हैं कहां के? उड़ीसा के, और एक राज्यपाल रहे हैं भैया MP के। कहां के रहे हैं? MP के रहे हैं। और इनके समय पर सेकेंड नंबर का क्या लगने वाला है? राष्ट्रपति शासन। जब पहला पढ़ा हमने तो पहला किसके समय पर लगा था? तो याद होगा आपको, हमने बताया था अभी कि सत्यनारायण सिन्हा थे पहले राज्यपाल जिनके समय पर राष्ट्रपति शासन पहला लगा था। और दूसरा राष्ट्रपति शासन किस समय पर लगने वाला है? तो CM पुनाचा जो हैं उनके समय पर सेकेंड वाला, याद रखिएगा, सेकेंड नंबर का राष्ट्रपति शासन। इसके साथ ही इन्होंने देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन या जितने भी आंदोलन रहे हैं सारे आंदोलन में भाग लिया था। साथ ही देखा जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लेते हुए इन्होंने जेल की यात्रा की थी। संविधान सभा के ये मेंबर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने बताया कि कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उड़ीसा के राज्यपाल। सेकेंड राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में ही लगा था, तो सेकेंड राष्ट्रपति शासन इनके समय पर ही लगने वाला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फटाफट में देखा कि भैया सबसे पहले CM कहां के रहे? कुर्ग के रहे। 2 राज्यों के राज्यपाल उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के बने हैं। इन्हीं के समय सेकंड नंबर का क्या लगने वाला है आपके यहाँ मध्य प्रदेश में? राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही हमने देखा था भैया कि ये कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे, ये तो देख लिया हमने। और हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय पर इन्होंने जेल की यात्रा भी की थी। अब अगले CM आते हैं भगवंत दयाल शर्मा। भगवंत दयाल शर्मा से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हरियाणा के पहले CM रहे, हरियाणा के फर्स्ट CM, याद रखिएगा, अभी तक 3 ऐसे राज्यपाल हम पढ़ चुके हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो रहे लेकिन अन्य राज्यों के वो क्या रहे हैं? CM भी रहे हैं। तो यहां पर याद रखिएगा भगवंत दयाल शर्मा, इनसे क्वेश्चन PSC पूछ चुका है ऑलरेडी कि हरियाणा के कौन CM रहे जो मध्य प्रदेश के आगे जाकर के राज्यपाल बनने वाले हैं। तो याद रखिएगा भगवंत दयाल शर्मा ही हैं। इसके अलावा स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और राज्यसभा के ये मेंबर भी रहे हैं। तो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, साथ ही लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और ये भी राज्यपाल रहने वाले हैं। राज्यपाल 2 राज्यों के देखा था हमने, उड़ीसा और दूसरे हैं यहां पर याद रखिएगा MP। तो अभी 2 ऐसे व्यक्ति देख लिए जो उड़ीसा और MP दोनों के राज्यपाल बने हैं। पहले हमने देखा CM पुनाचा, इनके जस्ट पहले पढ़ा था CM पुनाचा जी के बारे में। तो CM पुनाचा और यहां पर भगवंत दयाल, याद रखिएगा 2 राज्यों के राज्यपाल, कौन से? उड़ीसा के, है ना। तो यहां पर एक है CM पुनाचा और दूसरे हैं भगवंत दयाल। ठीक है, ठीक। CM पुनाचा जो है कहां बने हैं? कुर्ग के, याद होगा, अभी बताया था मैंने, कुर्ग के फर्स्ट CM
और भगवंत दयाल जी जो है वो कहाँ के बने हैं, हरियाणा के, हरियाणा के फर्स्ट सीएम बने हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट सीएम कहाँ के बने हैं, हरियाणा के बने हैं। इनके बाद देखा जाए तो इनके बाद में कुछ समय के लिए क्या लगा, कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए थे। तो किसको बनाया गया था यहाँ पर, गुरु प्रसन्न सिंह जी को, किसको बनाया गया था, गुरु प्रसन्न सिंह जी को बनाया गया था। तो अभी तक 2 कार्यवाहक देख चुके हैं हम, गुरु प्रसन्न सिंह जी, और इसके पहले कौन देखा था, पीवी दीक्षित। तो सबसे कम कार्यकाल किसका है, पीवी दीक्षित का है। और यहाँ पर हमने देखा गुरु प्रसन्न रे जो हैं वो क्या बने हैं, कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। इसके साथ ही देखते हैं सीएम चांडी, नेक्स्ट कौन बनने वाले हैं, सीएम चांडी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। और केएम चांडी से इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि भैया ये राज्यपाल रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश के तो रहे ही हैं, एमपी के, ठीक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ बाद में देखा जाए तो ये गुजरात के भी बनते हैं, गुजरात के राज्यपाल भी बनते हैं। और भैया पांडुचेरी के उपराज्यपाल, पांडुचेरी के उपराज्यपाल भी कौन बने हैं यहाँ पर, के एम चांडी बने हैं। तो याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ के रहे, गुजरात के भी रहे, मध्य प्रदेश के भी रहे, और कहाँ किसी राज्यपाल बने हैं, तो ये आपके उपराज्यपाल बने थे पांडुचेरी के, ठीक है। साथ ही इनसे देखा जाए स्वाधीनता संग्रामों में भाग लिया था। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड कि भारतीय रबर उत्पादन संघ जो है उसकी स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। चलिए अगले जो राज्यपाल बनने वाली हैं वो है सरला ग्रेवाल। तो याद रखिएगा फर्स्ट महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की, फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन बनी है यहाँ पे, सरला ग्रेवाल जी बनने वाली हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा की बात करें हम तो अभी तक सबसे युवा राज्यपाल वो भी कौन बनी है, सरला ग्रेवाल। मतलब सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु जितने भी बने अभी उनकी आयु सबकी ज्यादा है, इन सबसे कम आयु में कौन बनने वाली है यहाँ पर, सरला ग्रेवाल बनने वाली। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट जो है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कहाँ की, कश्मीर की। डिप्टी कमिश्नर पोस्ट की पहली महिला है ये, याद रखिएगा, डिप्टी कमिश्नर पोस्ट पे पहली महिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली डिप्टी कमिश्नर पोस्ट पे कौन आई थी, सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला, याद रखिए पहली महिला यदि हम बात करते हैं राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी हैं। और सबसे युवा भी कौन है, सरला ग्रेवाल जी हैं। अब इनकी कुछ यहाँ पर पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, सॉरी इनकी पत्रिकाएं नहीं है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जो ज़्यादा अभी मुझे जस्ट क्लिक नहीं कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो अगले राज्यपाल बनने वाले हैं मोहम्मद अली खान। तो पहला फैक्ट तो यही आ जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन बनने वाले हैं, तो याद रखिएगा महमूद अली खान बनने वाले हैं। और एक और चीज, यूपीपीएससी मतलब कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ये सदस्य रहे हैं। कितने वर्ष सदस्य रहे हैं, तो 6 वर्ष तक ये जो है सदस्य रहे हैं। कहाँ के भैया, तो यूपीपीएससी के, यानी कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष ये सदस्य के पद पर भी इन्होंने काम किया। और एक और आपको बता दूं, एक समिति है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में बनी थी, जिन्होंने द्विपक्षीय यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की एक प्रकार से सिफारिश की थी। तो भारत में सबसे पहले 2 सदन वाली पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश करने वाले हैं वो है अशोक मेहता कमेटी, जिसके ये सदस्य भी रहे हैं। याद रखिएगा ये सदस्य भी रहे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे पढ़ा हमने। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुस्लिम राज्यपाल हैं, दूसरा ये यूपीपीएससी के मेंबर रहे हैं 6 वर्ष, और तीसरा देखा कि अशोक मेहता कमेटी के ये सदस्य भी रहे हैं, यानी कि मेंबर भी रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं मोहम्मद अली कुरैशी। अब मोहम्मद अली कुरैशी जम्मू कश्मीर से थे, इन्होंने वहां वकालत की। वकालत छोड़ करके देखा जाए तो ये स्वाधीनता आंदोलन में भी जुड़ने वाले हैं और आगे जाकर के ये राज्यपाल भी बनेंगे मध्य प्रदेश के। अब इनसे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तीसरे नंबर का, याद रखिएगा कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का जो राष्ट्रपति शासन लगा था, सॉरी इनके समय पर नहीं है, तीसरा मोहम्मद अली कुरैशी के समय पर, याद, हाँ इन्हीं के समय पर है। थर्ड नंबर का राष्ट्रपति शासन
तीसरे नंबर का राष्ट्रपति शासन भी किसके समय पे लगा था? मोहम्मद अली खान के समय पर ही लगा था। अब मैं थोड़ा इनकी डिटेल है कि इनको इस्तीफा देना पड़ गया था राज्यपाल पद से, क्योंकि इनके पुत्र जो हैं वो चुनाव में खड़े हुए थे और उस चुनाव के प्रचार में ये पहुंच जाते हैं। इसके बाद इनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन इतना कहानी अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। सारी कहानी आज मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, अब यदि बात करते हैं तो मोहम्मद शफी कुरैशी, इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है एक कि भैया ये राज्यपाल रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल होंगे। एक तो मध्य प्रदेश हमने देख लिया, दूसरे उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं और तीसरे बिहार के भी। 3 राज्यों के राज्यपाल बने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों के राज्यपाल बनने वाले हैं मोहम्मद शफी कुरैशी जी। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा से भी निर्वाचित हुए थे ये, बिहार के और उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। तो चलिए, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम पढ़ते जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि समय नहीं बचा पेपर के लिए ज्यादा, तो अब हमको शॉर्ट टाइम में, कम से कम समय पे ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है, तो मैं वही करवाने की आपसे कोशिश कर रहा हूं आज। चलिए अगली बात करते हैं, अगले बनने वाले हैं कौन? महावीर भाई। अच्छा, भाई महावीर की यदि बात करें तो भैया मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, या मध्य प्रदेश छोड़ो भारत में ही नहीं हुआ। तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है लाहौर में। कहां जन्म हुआ था? लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो भारत के बाहर जन्मे ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनका जन्म भारत में ही नहीं हुआ? तो वो है भाई महावीर। इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही इन्होंने आपातकाल के दौरान ये जेल में भी गए थे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं राम प्रकाश गुप्त जी की। तो राम प्रकाश गुप्त जी यदि बात की जाए तो भैया ये सीएम भी रहे हैं। कहां के सीएम रहे ये? तो ये यूपी के सीएम रहे, बाद में मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल भी बनने वाले हैं। ये भी आपातकाल के दौरान जेल में गए थे और साथ ही ये जो है ये उद्योग मंत्री पद पर भी रहे थे, ठीक। अच्छा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया वाले क्षेत्र जो है वहां से इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो बलिया जिले से स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो राम प्रकाश गुप्त हैं, जो मध्य प्रदेश के आगे जाकर राज्यपाल बनेंगे और यूपी के सीएम भी रहे हैं, ठीक है। तो यूपी के सीएम भी रहे हैं, उद्योग मंत्री भी रहे हैं यूपी के, और उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनेंगे। अगले व्यक्ति पर बात कर लेते हैं। अगले बनने वाले हैं बलराम जाखड़ जी। अच्छा, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, याद रखना, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल भी देख लिया है, कई राज्यों के सीएम भी देख लिया, लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के क्या रहे हैं? यहां पर अध्यक्ष भी रहे हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही इनकी कुछ उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको विद्या मार्तंड भी कहा जाता है और ऑल इंडिया उद्यान मंत्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, ऑल इंडिया उद्यान पंडित भी कहा जाता है। साथ ही विद्या मार्तंड के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर हम कि इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे देखेंगे आप, पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा, पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय की जो भारतीय राजनीति थी, उस भारतीय राजनीति पर इन्होंने यह किताब लिखी थी। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, पीपल्स, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनकी ही किताब रही है, ठीक है। साथ ही हमने एक और महत्वपूर्ण बात इनसे ये जानी कि ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनको ऑल इंडिया उद्यान पंडित कहा जाता है और विद्या मार्तंड की इनको उपाधि दी गई है। इसके बाद अगले हैं कौन से? रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर जी बात करें तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और साथ ही ये जो हैं राज्यपाल, ये राज्यपाल बनने वाले हैं 3 जगह के। एक तो भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरे आंध्र प्रदेश, और तीसरी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, और चौथे हैं कर्नाटका। तो 4 राज्यों के राज्यपाल बने थे, याद रखिए कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं ये,
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी रहे हैं और कर्नाटका। याद रखिए कहां कहां बताया मैंने, तो याद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के यह राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले बनने वाले हैं राम नरेश यादव जी। अच्छा, राम नरेश यादव जी की बात करते हैं तो भैया ये भी यूपी के सीएम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। अच्छा, अभी 2 मिनट पहले ही हमने राम नरेश यादव के जी के पहले हमने जस्ट पढ़ा था। कौन? तो यहां पर हमने देखा था राम प्रकाश गुप्त जी। तो राम प्रकाश गुप्त जी एक है, राम प्रकाश गुप्त जी, और दूसरे हैं राम नरेश यादव जी। राम प्रकाश, ऐसे याद रखिएगा, नाम दोनों में आ रहा है, राम प्रकाश गुप्त जी, और दूसरे हैं राम नरेश जी। ठीक है, तो राम नरेश जी दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे। आगे जाकर के मध्य प्रदेश के क्या बनने वाले हैं? राज्यपाल बनने वाले हैं। ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। तो 2 व्यक्ति देखे हैं, एक राम नरेश यादव जी और दूसरे देखे राम प्रकाश गुप्त जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे। अच्छा, अब इन्हीं के समय पर व्यापम घोटाला हुआ था और व्यापम घोटाला में इनका नाम भी थोड़ा सा सामने आया, लेकिन किसी राज्यपाल पर तब तक केस नहीं होता जब तक वह राज्यपाल पद पर है। तो इन पर कोई भी चार्जशीट या कोई भी केस फाइल नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही राज्यपाल पद छूटता है उसके बाद इन पर केस दायर किया गया और इन पर मुकदमा किया गया। उसके कुछ 6 महीने बाद ही इनका जो है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देहांत हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी के सीएम भी ये रहे हैं। अगली बात कर देते हैं ओपी कोहली। ये ओपी कोहली जो है वो क्या बने? राज्यपाल बने हैं, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल है। कैसे हैं? तो 3 कार्यवाहक राज्यपाल पढ़े, एक गुरुप्रसन्न, दूसरे हमने क्या देखा था पीवी दीक्षित, और तीसरे देख रहे हैं ओपी कोहली। तो पीवी दीक्षित, ओपी कोहली और गुरुप्रसन्न, तो 3 लोग जो है यहां पर मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लालजी टंडन। अब लालजी टंडन जी की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहां हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और भैया ये जो है, जो यूपी की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में ये जो है क्या रहने वाले हैं? नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। साथ ही ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो उस विधानसभा में ये मंत्री पद पर भी रहे थे। तो यहां पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम किया है, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। और साथ ही ये 2 राज्यों के राज्यपाल बने, एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरा बिहार। ठीक है, तो राज्यपाल कहां कहां के बने हैं? राज्यपाल यूपी और एमपी और बिहार। भैया यूपी से तो बिलोंग करते थे तो यूपी के नहीं बनेंगे ना, तो एमपी और बिहार के ये राज्यपाल बने थे। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगले हैं आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला, सेकेंड महिला राज्यपाल। ठीक है, और ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट महिला सीएम कहां की? गुजरात। तो गुजरात की पहली महिला सीएम भी कौन बनने वाली है? आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। वहीं गुजरात की जो है पहली महिला यहां पर सीएम भी रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं, गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री और बाल विकास कल्याण मंत्री के पद पर भी रही हैं। कुछ इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाओं पर भी काम किया था, जैसे एक पत्रिका है धरती साधना और सखी नामक पत्रिका के प्रकाशन में भी इन्होंने काम किया है। और राज्यपाल रही हैं 3 जगह की, एक एमपी सीजी मतलब कि छत्तीसगढ़ और यूपी। ठीक है, तो याद रखिए एमपी, यूपी और सीजी, तो मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपके उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों की राज्यपाल बनी है कौन? आनंदीबेन पटेल। अगले हैं मंगूभाई पटेल। यदि बात करते हैं तो भैया ये भी कहां से हैं? गुजरात विधानसभा में हुआ करते थे। और एक महत्वपूर्ण यहां पर बात रखिए, समझिएगा कि गुजरात की जो विधानसभा है उसमें ये डिप्टी स्पीकर पद पर भी रहे हैं और कार्यवाहक स्पीकर पद पर भी इन्होंने काम किया है। तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहां से थे भैया? तो गुजरात, मंगूभाई पटेल गुजरात विधानसभा में रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पीकर पद पर भी रहे, डिप्टी स्पीकर, और यहां पे जो स्पीकर बने थे कैसे बने थे? कार्यवाहक। तो
कार्यवाहक स्पीकर के रूप में भी काम किया है, डिप्टी स्पीकर के रूप में भी काम किया है इन्होंने विधानसभा में, कहा गुजरात की। साथ ही गुजरात की विधानसभा में यह मंत्री पद पर भी रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान पर राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल हैं। इनको देखा जाए तो अभी उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो यूके से वर्तमान प्राप्त हुआ है। जो हम पुरस्कार अभी पढ़ेंगे, आगे क्लास हमारी पुरस्कारों पर भी आने वाली है, तो वहां भी हम इनकी बात करने वाले हैं कि उनको हाल ही में 2023 में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमने सारे राज्यपाल यहाँ कवर किया। फटाफट जो है सारे राज्यपालों से इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट जो हैं वो हम एक लिस्ट पर ही पढ़ लेते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया देखा हमने कि भैया ये जो है पहले हैं और सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? इन्हीं का रहा। साथ ही इन्होंने जो है त्रिपुरी अधिवेशन पे चुनाव लड़ा था, त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव लड़ा था। साथ ही बात करते हैं बेटा हरिविनाश पाटस्कर। तो हरिविनाश पाटस्कर से कहा क्या इंपॉर्टेंट बात है? पहली इंपॉर्टेंट बात कि सबसे अधिक कार्यकाल, सबसे अधिक कार्यकाल, सबसे अधिक कार्यकाल, सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? यहाँ पर हरिविनाश पाटस्कर जी का रहा है। साथ ही हमने यहाँ पर देखा था कि भैया ये संविधान सभा के मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखा था कि असम पर्वतीय सीमा आयोग बनाया गया था, उसके मेंबर भी रहे थे। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात की थी हमने कि यह हिंदू कोड बिल इनके द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, तो हिंदू कोड बिल इनके द्वारा ही लाया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन आपका केसी रेड्डी जी। तो केसी रेड्डी जी बात करते हैं तो सबसे पहले कर्नाटका के क्या रहे हैं? तो आपके फर्स्ट सीएम रहे, तो कर्नाटका के पहले सीएम बने थे। और साथ ही ये जो है संविधान सभा के मेंबर भी रहे हैं, संविधान सभा के मेंबर भी रहे। अगली बात करते हैं पीवी दीक्षित, कार्यवाहक रहे हैं, सबसे कम कार्यकाल, केवल 6 डे के क्या बने थे? राज्यपाल बने थे। अगले हैं सत्यनारायण सिन्हा। तो सत्यनारायण सिन्हा पे यदि हम बात कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो है ये पहले यहाँ पर सत्यनारायण सिन्हा जो है एक प्रकार से देखा जाए तो सत्यनारायण सिन्हा, हाँ, ये संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इन्हीं के समय पे फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो इनके समय पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सत्यनारायण सिन्हा के समय पर पहला है संविधान सभा के मेंबर रहे हैं और इनके राष्ट्रपति शासन लगा था। अगले बनने वाले हैं कौन? तो आपके एन एन वांचू जी से बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये आईएएस रहे हैं। इसके अलावा यदि हमने बात की थी कि एन वांचू जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह सतना में हुआ था, मध्य प्रदेश में जन्मे। मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन से हैं? तो एन वांचू जी हैं। और साथ ही हमने देखा था भैया ये जो है एन वांचू दो जगह के राज्यपाल बनेंगे। एक राज्यपाल बनने वाले हैं ये कहाँ के? एमपी के राज्यपाल रहे हैं। और साथ ही देखा जाए उसके बाद में ये केरल के भी राज्यपाल रहे हैं, तो केरल के भी राज्यपाल पद भी इन्होंने काम किया है। अगले है सीएम पुनाचा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखा था। सबसे पहले हम सीएम पुनाचा जी बात करते हैं तो संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट यहां से बात कर लेते हैं कि भैया ये कुर्ग के पहले सीएम बने थे। इसके साथ हमने देखा कि राज्यपाल पद पर कहां रहे, तो राज्यपाल पद पर ये उड़ीसा और एमपी में ये जो है राज्यपाल रहे। और इनके समय पर क्या लगने वाला है? सेकेंड नंबर का राष्ट्रपति शासन लगेगा इनके समय पर। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम जो हमने अभी तक स्लाइड्स में जो सारी चीज इंफॉर्मेशन पढ़ी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड के माध्यम से शॉर्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगली बात करते हैं भगवंत दयाल शर्मा। यहाँ लिख देता हूँ भगवंत दयाल शर्मा के बारे में। भगवंत दयाल शर्मा जी के बारे में बात करते हैं तो पहला फैक्ट आता है भगवंत दयाल जी से कि भैया ये हरियाणा के फर्स्ट सीएम रहे हैं। कहाँ के? हरियाणा के। इसके साथ ही ये राज्यपाल रहे हैं कहाँ के? तो
उड़ीसा और एमपी और उड़ीसा दोनों के ये क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा गुरु प्रसन्न रे जो है कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इसके बाद हम देखते हैं के एम चांडी जी जो है राज्यपाल रहने वाले हैं 3 जगहों के, यानी दो राज्यों के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक है एमपी और गुजरात, 2 जगह के राज्यपाल रहे हैं। और उपराज्यपाल कहाँ के रहे हैं, तो उपराज्यपाल याद रखिएगा ये पांडुचेरी के ये उपराज्यपाल भी रहे हैं। कौन, के एम चांडी जी। तो याद रखिए के एम चांडी जी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा। अब सरला ग्रेवाल का अलग से लिखकर पढ़ लेते हैं हम। सरला ग्रेवाल जी से बात करते हैं तो भैया मध्य प्रदेश की फर्स्ट महिला है ये, और साथ ही फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर हैं। कमिश्नर कहाँ की रही हैं ये, डिप्टी कमिश्नर के पद पर कहाँ पर, कश्मीर पर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम आयु की राज्यपाल मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर सरला ग्रेवाल 3 महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े। पहली महिला है, दूसरी यदि देखा जाए डिप्टी कमिश्नर रही कश्मीर की, और सबसे कम आयु की महिला मध्य प्रदेश की राज्यपाल सरला ग्रेवाल रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले कौन से हैं हमारे, कुंवर मोहम्मद अली खान। ठीक है, कुंवर मोहम्मद अली खान राज परिवार से बिलोंग करते थे। साथ ही देखा जाए तो भैया ये यूपीपीएससी के सदस्य रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये जो है अशोक मेहता कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। चल ठीक है, तो मोहम्मद कुंवर अली साहब के हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझी। और इन्हीं के समय पर क्या बना है, अलग से लिख दे रहा हूँ कि थर्ड राष्ट्रपति शासन इनके समय पर ही लगा था। ठीक है, फर्स्ट राष्ट्रपति शासन जो है इनके समय पर लगा था। अगले हैं मोहम्मद शफी कुरैशी। इनसे महत्वपूर्ण बात कि भैया ये राज्यपाल कहाँ के रहे हैं, तो 3 राज्यों के राज्यपाल बने हैं ये। एक है बिहार, यूपी और एमपी। ठीक है, यूपी और एमपी 3 जगहों के ये राज्यपाल बने हैं। इसके बाद डॉक्टर भाई महावीर की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है लाहौर में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में इनका जन्म हुआ है भाई महावीर का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे यही आता है कि भाई महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ था। इसके बाद राम प्रकाश गुप्त की बात कर लेते तो ये सीएम रहे हैं, कहाँ के सीएम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा जे कृष्णन मोहन सेठ ये जो है कार्यवाहक बने हैं, याद रखिएगा कार्यवाहक बने थे। बलराम जाखड़ जी से यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एकमात्र थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो इनसे एक महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पर समझी थी। ठीक, तो याद रखिएगा कि बलराम जाखड़ जी जो हैं लोकसभा के एकमात्र हैं। आपका रामेश्वर ठाकुर, उसके बाद रामनरेश यादव। तो रामनरेश यादव से हमने एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात समझी कि ये जो है ये भी कहाँ के रहे हैं, तो यूपी के सीएम रहे हैं। आनंदीबेन पटेल हमने देखा कि 2nd नंबर की महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की, राज्यपाल मध्य प्रदेश, और पहली सीएम गुजरात। इसके बाद हम देख रहे हैं वर्तमान पे कौन है, मंगूभाई पटेल। ठीक है, तो मंगूभाई पटेल जी से महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पे क्या जाना कि ये जो है देखा जाए तो गुजरात के डिप्टी यानी कि उपाध्यक्ष रहे हैं या डिप्टी स्पीकर रहे हैं, स्पीकर और कार्यवाहक स्पीकर भी रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज जो है महत्वपूर्ण जितने भी राज्यपाल मध्य प्रदेश के हैं उनसे सारे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर कवर किए हैं जो आगामी परीक्षा जो है आपकी उसके लिए महत्वपूर्ण आपको हो सकते हैं। यहाँ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय पर आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है राज्यपाल से संबंधित जितने हैं वो मैं आज आपकी क्लास में कवर करा सकूं। तो ऐसे ही हम सीरीज को आगे लेकर चलेंगे। जैसे हम जितनी भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। कम से कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पर फैक्ट कवर करने हैं। तो चलिए आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।